देखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुदान क्या है। ठीक है, प्रश्न है अनुदान क्या है। अनुदान कहा जाएगा तो बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देहात में बहुत लोग अनुदान नहीं जानते हैं, लेकिन अगर सब्सिडी कहा जाएगा ना तो हर एक लोग देहात का भी समझ जाएंगे सब्सिडी क्या है। सब्सिडी मतलब गैस पे आता है, क्या समझाएंगे लोग, पूछा जाएगा सब्सिडी क्या है। सब्सिडी मतलब गैस पे आता है, पैसा कट के आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो अनुदान कहते हैं। पहले ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है अनुदान, सब्सिडी है ना। कुछ विशेष उद्योगों की विकास के लिए क्या होता है, कभी कभी सरकार भी कुछ फ्री कर देती है, छूट देती है, टैक्स में छूट कर देती है ना, उसके कर में छूट कर देती है। या कभी कभी तो सरकार खुद उस मूल्य का कुछ हिस्सा, आधा से अधिक हिस्सा अपने आप खर्च उठा लेती है कि चलो आधा फ्री कर दिया जाए, है ना। होता क्या है, फ्री करने का मतलब ये है, सब्सिडी देने का मतलब यह है कि उस उद्योग का विकास कराना, है ना। जैसे आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले की बात है, जब गैस जो है फ्री कर दिया गया था, है ना। देखिए उस उद्योग का विकास कैसे हुआ, गैस सिलेंडर का विकास कैसे हुआ। पहले लोग देहात में बहुत सारे लोग क्या करते थे, लकड़ी पत्ता वगैरह से अपना खाना वाना बनाते थे चूल्हा पे। ठीक है, अचानक हुआ क्या, अचानक क्या हुआ, सरकार ने ये देखी कि अभी हर घर में क्या करना है, गैस पहुंचाना है, गैस का जो है विकास करना है, तो फ्री कर दिया गया, यानी कि महिलाओं के नाम से फ्री कनेक्शन दे दिया गया। हो रहा था फ्री। जो पहले गैस लेकर के 5,000, 3,000, 7,000 में डबल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर लेकर के काम करते थे, वो उनके पास था ही। उसके बाद क्या हुआ, फ्री कर दिया गया, यानी कि फ्री कनेक्ट। अब जो बताइए, सिलेंडर सिंगल 3,000, 5,000, डबल 7,000 में जो कनेक्शन लिए है उसके खाते में गया ना, उस उद्योग के खाते में गया। लेकिन अगर फ्री हो गया तो बताइए उसके खाते में क्या रुपया गया। अब देखिए फ्री तो हो गया, उसके यहाँ एक खाते में पैसा नहीं गया, लेकिन फ्री हो गया किस नाम पे, कि आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत क्या किया जाएगा, गैस फ्री दे दिया जाएगा। और फ्री दिया भी गया, हर महिलाओं के नाम से फ्री कर दिया गया। अब जो महिलाएं जो चूल्हा पर बनाती थी खाना, है ना, धुआं निकलता था, वो अब देखिए फ्री आई बा, सरकार फ्री किए हैं। आई बा, अब हमारा से धुआं पे ना बनेगा, हमारा दामना हो जाएगा, हमारा दामना हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, हमारा सब नहीं बनेगा चूल्हा पे, भाई पत्ता पे हमारा से नहीं बनेगा। हमको चाहिए कथी, क्या चाहिए, फ्री हो गया है। अब जेंट्स भी सोचा चलो ठीक है फ्री हो गया है, इसी के नाम बना है ना गैस। आज देखिए हर घर में गैस उपलब्ध हो गया है, गैस का विकास हो गया कि नहीं। जो गांव में 50 चल रहा था, आज उस गांव में 600, 1,000 रुपये, 1,000 को गैस चल रहा है, बढ़ गया प्रोडक्ट। उसके बाद से क्या हुआ, इसका उत्पादन बढ़ गया ना। उसके बाद सब्सिडी आ रहा था, गैस का कीमत 400 था, है ना, उसको बढ़ा दिया गया, 800 कर दिया गया, और ये निकाल दिया गया तो उस पर आपको 250 रुपया सब्सिडी। लोगों ने सोचा अरे वाह और तो और बढ़िया है ना, पैसा हम गैस के तो उठाइए करेंगे, गैस का उठाइए रहेंगे, और उसके बाद उसमें से पैसा हमारा खत्म में आ जा रहा है। अब क्या चाहिए, कनेक्शन धाड़ाधड़ होने लगा, प्रोडक्ट बिकने लगा। आज हर गाँव में देखिए लगभग हर घर में गैस है, कौन ऐसे घर नहीं जिसमें गैस नहीं है। भले गैस सुबह में खत्म हो जाएगा, शाम में खाना बनेगा, पूजा वूजा खा के बर्दाश्त करेंगे, लेकिन चूल्हा नहीं जलेगा, नहीं फुकाएगा, न काहे धुआं लग जाएगा, चेहरे में करिया हो जाएगा ना, और धुआं पे सब नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए कितना जल्दी गैस पे, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में गैस का उत्पादन इतना बढ़ गया, हर घर में गैस आ गया। और किसका दिन है, सब्सिडी का दिन है। किसका दिन है, सब्सिडी का दिन है, अनुदान का दिन।
अनुदान जैसे होता है किसी भी चीज में, अनुदान जैसे होगा। अब मान लीजिए कोई भी है सामान बेच रहा है, कौन देगा? 50 रुपए का सामान सीधे 25 रुपया में ना। अब देखिए 50 रुपए का सामान कितना में, अब देखिए कस्टमर का लाइन लगेगा, मार हो जाएगा, धक्का मुक्की होगा, पहले हम 4 बजे भोरे से लाइन में लगेगा। अब फिर 1 महीना 2 महीने के बाद क्या करेगा, वो सिस्टम बंद कर देगा। तब तो सारे लोग जान गए, अब तो यूज कर लिए, अच्छा प्रोडक्ट है। अब बाद में फिर 50 रुपये हो गया, जाएंगे कहाँ, आदत लग गया है सामान का, ये अच्छा है, कौन बात, बहुत अच्छा था। फिर 50 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा उसको प्रोडक्ट सेल करने का। आज जियो देख लीजिए, जियो कितना बढ़िया क्या किया, खूब फ्री कर दिया। आओ भाई पहले फ्री में आओ पहले आदत तो लगाओ, तब जाएगा कहाँ। इतना ना आदत लग गया, इतना ना आदत लग गया, वो भी अनुदान दे दिया। इतना ना आदत लगे लोगों को, जीना मरना सिर्फ जियो से, जियो बाकी मरो नहीं, जियो रात भर जियो, सुतो नहीं लेकिन जियो, जगते रहो, है ना। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब रिचार्ज कराना पड़ रहा है, पहले आदत लगवाइए, यही है अनुदान। समझ में आया, समझ में आया, फायदा का अनुदान क्या है। प्रश्न है, किस स्थान को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि ये ऑब्जेक्टिव में भी है, किस स्थान को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये तो पता है कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन 2 नंबरिया में लिखना होगा कम से कम 2-3 लाइन में, तो उसका आंसर आपको बताना होगा। ऐसे डायरेक्ट जानते हैं कोयम्बटूर को कहा जाता है ना, लेकिन अब बताना है इसमें कि क्यों कहा जाता है, कारण भी होना चाहिए ना। कारण क्या है कि तमिलनाडु में सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र उद्योग जो मिल है, उसकी संख्या कितना है, 801 है। तमिलनाडु में 801, पूरे तमिलनाडु में 801 सूती वस्त्र मिल है, जिसमें से अकेला एक ऐसा जगह है तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर नाम का है। ठीक है, तो कोयम्बटूर में 200 मिल है, कितना है, 200। यानी कि तमिलनाडु में सबसे अधिक अगर सूती वस्त्र की बात किया जाए तो सूती वस्त्र मिल जो है कोयम्बटूर में है ना। और जाहिर सी बात है, जहाँ ज्यादा मशीन लगा होगा, जहाँ ज्यादा इसका उद्योग लगा होगा, है ना, तो वहां पे उत्पाद भी अधिक होगा। यानी कि कहने का मतलब कोयम्बटूर में सबसे अधिक, इस राज्य में जितना भी जगह है, जितना भी सूती वस्त्र मिले हैं, उन सबसे अधिक कोयम्बटूर में है ना। कहाँ है, कोयम्बटूर में है। है ना, तो कोयम्बटूर में कितना है, 200 सूती वस्त्र मिले हैं। आज 200 से कम और जगह है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे उत्पाद भी अधिक होगा, कपड़ा भी अधिक बनेगा। तो सबसे तमिलनाडु का मेन भाग किसी को लगाया जाएगा, केंद्र भाग किसी को कहा जाएगा, जहाँ पे सबसे अधिक कपड़ा बनता है किसी भी जगह। देखिए जैसे हम लोग बेतिया बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग अधिकांशतः मीना बाजार को ही कहते हैं बेतिया जाना है। कारण क्या है कि सारा चीज का निचोड़ वहीं पे, सारा चीज आपको वहीं पे मिल जाएगा, बेतिया जाना यानी कि मीना बाजार को हम लोग क्या कहते हैं, यानी केंद्र उसको हम मान लिए हैं बेतिया का। तो उसी तरह तमिलनाडु में है, सबसे अधिक कोयम्बटूर में सूती वस्त्र उद्योग मिल है, इसलिए तमिलनाडु का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। कोई दिक्कत दिखा देगा, हो गया। प्रश्न है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। विनिर्माण मतलब दोबारा किसी भी चीज को निर्माण करना, ठीक है, विनिर्माण करना। तो प्रश्न है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, जो कच्चा पदार्थ होता है, उसको मशीनों की सहायता से क्या करते हैं, उसके रूप में अंतर करते हैं, रूप बदल देते हैं। यानी कि कोई भी चीज आप देखिए, जैसे लकड़ी है, लकड़ी का यूज जो होता है जलान में कर सकते हैं या फर्नीचर में कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी से जब लुगदी बन जाता है, लुगदी से जब कागज बनता है, तो उसका क्या होता है, अरे लकड़ी का दूसरा का रूप लुगदी, और लुगदी से तब कागज बनाया जाता है, उसको पूरा निकाल करके पतला पतला करके, है ना, तब उसका क्या होता है, कागज बनता है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी कच्चा मटेरियल को, कच्चा जो है माल को, उत्पाद को क्या करते हैं कि मशीनों की सहायता से उसका रूप बदल देते हैं, यानी कि उसको जो है चेंज कर देते हैं। उसको दूसरे चीज बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले मशीनों में उसको ले जाना पड़ता है, उसका रूप चेंज होता है,
और उसके साथ साथ रूप चेंज होने का मतलब है कि उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। जैसे कपास देखिएगा तो कपास का मतलब कि सस्ता मिलता है, उतना महंगा नहीं होता है ना। लेकिन कपास से जब धागा बन जाता है तो उसका क्वालिटी बढ़ जाता है, उसका रूप में अंतर हो जाता है। जब धागा से जब कपड़ा सिला जाता है तो उसका और कीमत बढ़ जाता है। 3 रुपया के खरीदिए धागा और 400 रुपया लीजिए सिलाई। कपड़ा सिलाई नहीं लगता है, नया बात है ना। अब बताइए, कपास है जिसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, ठीक है। वो ये क्या है, रॉ मटेरियल है। उसको जब कपास से क्या मशीन की सहायता से क्या करते हैं, कपास को धागा बना देते हैं तो उससे उसके गुण में अंतर हो जाता है, क्वालिटी बदल जाता है। जब धागा से क्या करते हैं उसका फिर भी निर्माण करते हैं, फिर उसका निर्माण करते हैं तो धागा से क्या करता है, जब कपड़ा जब सिला जाता है तो हर इंसान को चाहिए कपड़ा, उसका कीमत और बढ़ गया ना। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, विनिर्माण होता है। यानी किसी भी कच्चे मटेरियल को जब मशीनों की सहायता से उसके रूप में अंतर कर देते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसको बनाने जब बनाया जाता है तो उसका रूप में भी अंतर हो जाता है, उसकी क्वालिटी में भी अंतर हो जाता है, उसके गुण में भी अंतर हो जाता है और साथ ही साथ उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाता है ना। जब हम मशीनों की सहायता से रूप में अंतर करेंगे, उसको बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, विनिर्माण कराएगा। मैं दोबारा उसको फिर मशीनों की सहायता से बनाना क्या कहलाएगा, लिखा जाएगा। प्रश्न है इसमें का, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता समझता है कस्टमर, मतलब कस्टमर जाए दुकान से खरीद के लाए और अपना यूज कर ले, उपभोग कर ले, तो उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। जिस उद्योग से उपभोक्ता खरीद के लाए, मतलब कि प्रोडक्ट खरीद के लाए और यूज कर ले, है ना। खाने वाला हो गया या कोई भी चीज़ जो यूज कर ले, है ना, उसको क्या करते हैं, उपभोक्ता उद्योग करते हैं। मैंने डायरेक्ट उसको यूज कर ले, ठीक है। तो ऐसे कोई सामान जो दुकान से खरीद के लाए, जो लाने के बाद हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, उपभोक्ता डायरेक्ट उसको यूज कर सकता है, उसको क्या करते हैं, उपभोक्ता मतलब कि कस्टमर डायरेक्ट उसको उपभोग कर सकता है, उसको अपना यूज में ला सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ लाते हैं तो फिर उसको, जैसे तेल खरीद के लाते हैं तो तेल फिर तुम्हारा मशीन में थोड़े जाता है, फिर हम लोग लाते हैं उसको बनाते हैं, यूज कर लेते हैं ना। वो तो बन के ऑलरेडी तैयार ना है और वो खरीद के लाए हम लोग यूज कर लें। ऐसे जो कंपनी, ऐसे उद्योग जो ऐसे सामान का उत्पादन करता है, जो उसको खरीद कर ला के कस्टमर क्या करे, डायरेक्ट उसका उपयोग कर ले, उपभोग कर ले, क्या कहलाता है, उपभोक्ता। लिखा जाएगा। तो प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र क्या है। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, सूखा संभावित मतलब जहाँ सूखा होता है, जहाँ पानी की कमी होती है ना। वर्षा पे आधारित ये कृषि होती है। मान लीजिए वर्षा किसी हाथ में थोड़े ना है। अब सूखा करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे भगवान वर्षा नहीं बरसाते हैं, बादल वहाँ पे जैवे नहीं करता, ऐसे पर थोड़े ना है। सूखा संभावित करने का मतलब वहाँ पे जो नीचे से हम लोग आज यहाँ पानी पटाते हैं उसकी दिक्कत होती है। बाकी वर्षा तो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो वर्षा पे आधारित ये होता है ना। तो इसी को लिखना है, सूखा संभावित क्षेत्र का जो होता है उसके बारे में लिखना है, और सूखा संभावित क्षेत्र में जो कार्यक्रम लगाया जाता है, चलाया जाता है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। अगर सूखा जहाँ पे होता है वहाँ पे तो कार्यक्रम करना पड़ेगा ना, पानी वाले पटाने की व्यवस्था करना पड़ेगा ना, तो उस कार्यक्रम को लिखना है, समझे ना। सूखा संभावित क्षेत्र माने वैसे क्षेत्र जो सूखा में आता है, जहाँ पे सिर्फ वर्षा से ही लोग खेती करते हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे जो बोरिंग का सुविधा नहीं होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सिर्फ वर्षा पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन वहाँ पर भी सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कृषि मंत्रालय के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकि यहाँ भी क्षेत्र जो है सूखा ना रहे और वहाँ उपज भी अच्छी हो, पैदावार भी अच्छी हो, है ना। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम जैसे कृषि के लिए जो आवश्यकता होता है, कृषि के लिए जो जरूरत वाला चीज़ होता है, उसको कृषि मंत्रालय, है ना, सरकार के द्वारा वहाँ उपलब्ध कराई जाती है ना। पानी की व्यवस्था कराई जाती है, बिजली की जो है व्यवस्था कराई जाती है ना, ताकि वहाँ पर भी लोग कृषि अच्छा से कर सकें और अच्छा वहाँ उपज प्राप्त करें, ठीक है। तो जो सूखा संभावित क्षेत्र में कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कराता है, ठीक है।